सभी को राम राम, राधे राधे। ठीक ठाक हो? चलो भी स्टार्ट करते हैं। टॉपिक जो है वो प्रोटीन एंड फैट है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं दोनों का कार्य जो है ऊर्जा देना है। ऊर्जा तो देते ही हैं, उसके साथ और भी कार्य करते हैं। डिटेल में पढ़ेंगे, वैसे तो मोटा मोटी तो मैंने ऐसे ही बता दिया था, अब डिटेल में पढ़ेंगे। फैट होती है भी, फैट का ही सैचुरेटेड फॉर्म लिपिड होता है, और लिपिड का सैचुरेटेड फॉर्म क्या होता है भी? कोलेस्ट्रॉल होता है। ये तीनों के तीनों एक ही माया है कहने को तो, ठीक है, लेकिन इनका रोल जो होता है वो अलग अलग होता है। वो सारा का सारा अपने करेंगे। एक बात तो ये भूल जाओ कि इसके अंदर आपको कुछ पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो भी चीज आप खा रहे हो उस चीज के बारे में जानना है कि वो शरीर में जाके करती क्या है। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं प्रोटीन लेता हूं और प्रोटीन के बारे में ही बताता हूं। प्रोटीन व्हाट इज प्रोटीन? सबसे पहले तो कोई भी चीज करने से पहले आपको उसका काम और उसके बारे में पता होना चाहिए। प्रोटीन क्या है? तो यह एक कार्बोनिक कंपाउंड है जिसका निर्माण अमीनो एसिड से होता है। क्या भाई? यह अमीनो एसिड से बना कार्बनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है। दो क्वेश्चन तो यहीं पर क्लियर हो जाते हैं कि सर जी प्रोटीन की डेफिनेशन क्या होती है? तो ये एक अमीनो एसिड से बना हुआ कार्बनिक कंपाउंड है, एक यौगिक है। अब सिंपल सी बात है, कंपाउंड कहा है मैंने, तो कंपाउंड कहा तो एक डेफिनेट होगा तो अमीनो एसिड का नंबर भी होगा। तो कितने अमीनो एसिड से बच्चा? तो 20 प्रकार के अमीनो एसिड से बना हुआ है भी। कौन भी? आपका प्रोटीन। क्लियर भी? अब यहां पर डेफिनेशन क्लियर हो जाती है। अब मेरे को पता होना चाहिए कि सर जी कार्य क्या करता है, ये फंक्शन क्या करता है, रोल क्या है शरीर में। तो दो रोल अभी, ऊर्जा तो देता ही है, सबसे अच्छी ऊर्जा देता है। लो भी, ऊर्जा देना। आप कहोगे कि सर कितनी ऊर्जा देता है? तो 1 ग्राम 4.3 कैलोरी ऊर्जा देता है। जितनी आपका कार्बोहाइड्रेट देता है उतनी ही ये देता है, लेकिन इसकी जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो अच्छे वाली है। दूसरा इसका मेन फंक्शन क्या है? तो शरीर की वृद्धि करना भी, शरीर की वृद्धि या मरम्मत करना भाई, मरम्मत करना। एक बार क्या हुआ अभी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि किसी व्यक्ति को चोट लगी हुई है, तो जो डॉक्टर जो होगा वो उसे किस प्रकार का न्यूट्रिएंट्स लेने की सलाह देगा। तो ये हालांकि क्वेश्चन तो कुछ नहीं था, आपको पता होना चाहिए बस कि भाई अगर किसी शरीर के अंदर चोट लगेगी तो मसल टूटेगी तो मसल को बिल्ड कौन करेगा भाई? प्रोटीन करेगा। इसीलिए प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फैक्टर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई? बॉडी बिल्डिंग फैक्टर बोलते हैं भाई, फैक्टर बोलते हैं। मतलब शरीर को बनाने वाला फैक्टर जो होता है वो कौन होता है भाई? आपका प्रोटीन होता है। वृद्धि का कैसे होती है भाई? मरम्मत या वृद्धि जब आपके शरीर में प्रोटीन होगा। कहने का मतलब शरीर का निर्माण किससे हुआ भाई? प्रोटीन से ही हुआ है। सही है ये बात सही है क्या? नहीं भाई, केवल वृद्धि ग्रोथ उसको सेल डिवाइड करवाएगा। ये बनने में तो फैट भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है। क्लियर है? उसके बाद प्रोटीन से अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि सर जी इतना प्रोटीन अच्छा है तो ये मिलेगा कहां से और कितना लें? अब देखो भाई, अपना जो मतलब खान पान है इंडिया का, वो प्रोटीन वाला है ही नहीं। अपन कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, गेहूं खाते हैं, आटा खाते हैं, इनमें सब में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है ही नहीं। तो शरीर बिल्ड कहां से होगा? कहां है बिल्ड? जो आपकी ग्रोथ होनी चाहिए थी, रियल ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, वो है ही नहीं। अपन चले हुए जेनेटिक्स के थ्रू। किसके थ्रू? अपने माता पिता, अपने पूर्वज जो हैं वो बहुत सख्त, मतलब आप ये मान कर चलो उनकी जो बनावट जो थी शरीर की वो अच्छी थी, तो अपने पास भी वही आएगी। न्यूट्रिशन का तो दम है ही नहीं अपने पास, समझ रहे हो? पहले सुना होगा आपने, योद्धा होते थे, 200 किलो का उन पे बादला होता था, इतने वस्त्र पहनते थे,
मतलब बहुत किलो लोगे। अब आपसे कोई कह दे वेट कितना है, तो वेट पाओगा 35 किलो। तो एक बात तो वो क्या है, वो न्यूट्रिशन है ही नहीं, वो रियल में जेनेटिक्स चले हुए हैं, माता पिता से उनकी जनरेशन चली हुई है, खाते ही नहीं। एक आधे तो पूछ ले के खाया करे, बोले आधी रोटी, ठीक है। और कई जने के रहे रास्ता में तो जान दिया ने, बोले मम्मी कहेगी रोटी खा ले बेटा, बोले ना, बोले क्या हो गया, बोले आंधिया ने पॉपकॉर्न खाया ही थी, मतलब पॉपकॉर्न में भर लिया पेट। तो कहां से हो जाएगी भाई, सही तन्ने ज्यादा सही लग गया कि मैं, तो ग्रोथ नहीं होगी भाई। ग्रोथ करने के लिए आपको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ेगी, प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। कहां से लें सर प्रोटीन, पहले ये बताओ सर कितना लें, तो सुन लेना भी रिक्वायरमेंट कितनी है भी, तो लिख लेना रिक्वायरमेंट के बारे में 1 ग्राम पर बॉडी वेट, ये भी सामान्य व्यक्ति के लिए। और अब कर देना भाई हार्ड वर्कर या फिर एथलीट खिलाड़ी, उनके लिए 2 ग्राम पर बॉडी वेट, पर बॉडी वेट। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार आता है खिलाड़ियों के लिए, खिलाड़ी है भाई, खिलाड़ी से क्वेश्चन बहुत बार आता है, एक खिलाड़ी है उसका वेट इतना है तो उसके प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी होगी। मान के चलो कोई खिलाड़ी है 70 केजी वेट है उसका, तो उसको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी होगी भाई 100। तो मैंने कहा 2 ग्राम पर बॉडी वेट नॉर्मल है, नॉर्मली काम कर रहे हैं अपन, नॉर्मली हाँ ठीक है, नॉर्मली अपने को 1 ग्राम जरूरत होती है। जैसे कि मान के चलो मेरे अंदर 80 किलो वेट है, तो मेरे को 80 ग्राम प्रोटीन की जरूरत है। 80 ग्राम प्रोटीन ले तो नहीं सकता मैं, कहां से लूंगा, मैं आज पूरे दिन क्या करके आया हूं, चून खा के आया हूं, समझ रहे हो, समझ रहे हो, कार्बोहाइड्रेट खा के आया हूं, अरे आटा खा के आया हूं, क्या खा के आया हूं, कोई प्रोटीन वाला तो सोर्स लेके ही नहीं आया। दाल आज बनी नहीं थी, ठीक है, सोयाबीन भी नहीं थी भाई, वेजिटेरियन है तो एग भी नहीं खाए, तो प्रोटीन कहां से मिल जाएगी, तो प्रोटीन नहीं मिलेगी तो वो ग्रोथ नहीं होगी। नहीं वैसे तो दूध दही है उनके अंदर भी है, लेकिन 80 ग्राम प्रोटीन की पूर्ति नहीं हो पाती। अब देखिए मैं प्रोटीन बताता हूं किसमें कितनी प्रोटीन मिलती है, देखना भाई बस रे। सबसे पहले मैं बताता हूं सबसे ज्यादा, बहुत बार क्वेश्चन आता भाई ये, सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें मिलती है, सोयाबीन। कितनी मिलती है भाई 42%, लिख लेना ये। 100 ग्राम सोयाबीन खाई जाके 10 दिन में भी कौन खाई जा, 100 ग्राम सोयाबीन में 42 ग्राम प्रोटीन मिलेगी, ठीक है, और 100 ग्राम सोयाबीन तो कभी नहीं खाई जाएगी, तो पूर्ति होगी। अब आ जाओ दाल, दालें, दालों के अंदर जो होती है वो 23 ग्राम होती है भाई, कितनी होती है भाई 100 ग्राम दाल खाई जाएंगी। अंकुरित होया के बाद ये 32 ग्राम हो जाए, अगर अपन चने ने भिगो लेंगे, भिगने के बाद उसके बर्ड्स निकल आएंगे तो वो कितनी हो जाएगी 32 ग्राम। इतना भी ना खाया जा, खाया जा है ना खाया जा। अब आ जाओ भी, देखो कई बार क्वेश्चन आता है, वार के हाज सही है, वार तो लो ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है वेज या नॉन वेज, प्रोटीन किस में ज्यादा होता है, प्रोटीन हमेशा वेज में ज्यादा होता है, लेकिन वेज को अपन सिंथेसाइज्ड नहीं कर सकते, खा ही नहीं सकते इतना वेज। अब आ जाओ नॉन वेज की तरफ, अरे रुक जा, मन आण की कही ले, आण की को नहीं कही, वो कह लिया दो जी। सुनो तो इसमें देखो एग है, अंडा है, एक अंडे में ना 6 ग्राम प्रोटीन होती है। अब नॉर्मली ना मतलब 5-6 एग जो है नॉर्मली खा लेते हैं, और जो एथलीट्स वगैरह होते हैं उनकी डाइट होती है 15 से 20 एग, वो पूर्ति कर लेते हैं एग से, एग खा सकते हैं इतना, ठीक है। अरे आप मुंह मत बनाओ, वो मैं मतलब प्रोटीन वालों के लिए बता रहा हूं, हमने तो आधी रोटी बतेरी, ठीक है। तो अरे तो भाई ये 6 ग्राम, तो नॉर्मली अगर अपन ने 5 भी खा लिए 30 ग्राम होगी।
अब देखो दाल इतनी खाई जा है और 5 ग्राम तपा खा लेंगे। अब आ जो भी मीट चिकन वगैरह उसमें 18 ग्राम होता है, वो भी इजली मतलब 400 से 500 ग्राम एक बंदा। देख कैसे खुश हो रहा है हरामखोर, यहां पर देख। ठीक है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा जो होती है प्रोटीन वो बस सोयाबीन के अंदर होती है, ये याद रखना। वैसे प्रोटीन इतनी प्रोटीन अपन इनटेक नहीं कर सकते। अब आ जाओ भी प्रोटीन कितने प्रकार की होती हैं, तो लिखो प्रोटीन 22 प्रकार की प्रोटीन शरीर में पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? 22 प्रकार की प्रोटीन शरीर में पाई जाती हैं, जिसमें से 22 में से 12 तो हम बाहर से लेते हैं और 10 अपने शरीर में होती हैं। ठीक है भाई, बाहर से लेने का मतलब कोई भी चीज खाई, जैसे कि अंडा खाया तो अंडे में एल्बुमिन प्रोटीन आ गई। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब 10 अपन बाहर से लेते हैं और 12 अपने शरीर के अंदर होती है। क्या भाई? ठीक है। अब देखो भाई, एक क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा शरीर में सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सी पाई जाती है? तो एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है कोलेजन। जैसे कॉलेज में जन जा रहे ना, कॉलेज और न कॉलेज में ना जाओ, कंपटीशन की तैयारी कर लो। ठीक है, अरे नहीं भाई, कोलेजन प्रोटीन जो होती है वो शरीर में सबसे ज्यादा पाई जाती है। एक क्वेश्चन आता है भाई बहुत बार, क्या क्वेश्चन आएगा कि आपकी त्वचा का निर्माण किस प्रोटीन से होता है? स्किन का निर्माण तो कोलेजन प्रोटीन से ही होता है, और स्किन ही सबसे ज्यादा है शरीर पे, तो सबसे ज्यादा प्रोटीन भी कौन सी पाई जा है? कोलेजन प्रोटीन जो है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। उसके बाद भी ओसिन, ये बताओ भाई, ओसिन बताओ भाई, ऑडियो में भाई लिख लो। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऑडियो का निर्माण किस प्रोटीन से होता है। उसके बाद मायोसिन, मांसपेशी में। उसके बाद ग्लोबिन, रक्त में। उसके बाद कैरेटीन, एयर एंड नेल में। एक कैरेटीन एक कैरोटीन ले, कैरोटीन गाजर में भाई, ये कैरोटीन है, ये कैरेटीन है, फर्क है। कैरेटीन बालों में और कैरोटीन गाजर में। और ये है ना ऑप्शन में दोनों आ जाते हैं, और आपके फिर फिल्टर शॉर्ट हो जाते हैं। बोला आओ तो था, भूल गए। ठीक है, तो भूलियो मत, याद रखियो। क्लियर भी? क्लियर है क्या? चलिएगा भाई, ये यहां तक बहुत है। एक अंडे में लिख लो एल्बुमिन, अंडे का प्रोटीन आ जाता है कई बार एल्बुमिन। जो व्हाइट एग होता है ना, व्हाइट एग, उसी में प्रोटीन होता है, और जो येलो होता है उसमें प्रोटीन है, उसमें फैट होता है भाई। ठीक है, हाँ। तो अंडे के जो व्हाइट पोर्शन जो होता है उसके अंदर क्या होता है भाई? प्रोटीन होता है, एल्बुमिन प्रोटीन होता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है ये अंडे का जो व्हाइट पोर्शन जो होता है वो किससे बना होता है? तो व्हाइट पोर्शन जो होता है वो आपका एल्बुमिन प्रोटीन से बना होता है। ठीक है भाई, चलिएगा भाई, नेक्स्ट पर चलते भाई, फैट पे आ जाते हैं। किस पर आ जाते हैं? फैट। हाँ भाई, ये लिख लो, डिजीज लिख लो, क्वारशियोरकर, क्वारशियोरकर और मारास्मस। क्वारशियोरकर और मारास्मस कमी से रोग लिख लो भाई। समझ रहे हो ना? क्वारशियोरकर 2 से बच्चों में होता है भाई क्वारशियोरकर। पहले तो मैं ये बता देता हूं, ये एडल्ट में होता है, ये चाइल्ड में, ये एडल्ट में, वो चाइल्ड में, वो एडल्ट में। अब सिंपल सी बात है, प्रोटीन की कमी होगी
तो शरीर कैसा हो जाएगा? कमजोर, बहुत ज्यादा वीक। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। बच्चों में होगा तो बच्चों में कमजोरी आ जाएगी, बड़ों में होगा तो। आजकल तो आपने पता होगा ये सप्लीमेंट जो एथलीट तो खाते ही हैं, खिलाड़ी वगैरह तो खाते ही हैं, आजकल है ना बच्चों के सप्लीमेंट आने लगे, प्रोटीन सप्लीमेंट। उसका रीजन ये है क्योंकि भाई बच्चों में भी तो प्रोटीन की पूर्ति नहीं हो रही, खिला तो नहीं रहे। अभी किसी एक दो माँ ने नॉलेज है भी ये बच्चा तो फीडिंग ऐसी देनी चाहिए तो सही है। अब कंपैरिजन करने लग जाएंगे पहले से। भाई पहला का खाना पीना अच्छा होया करता तो बच्चा ग्रो कर जाया करता। आज के टाइम पे खाना पीना बहुत ज्यादा ही खराब है, यूरिया है टोटल का टोटल। अगर अब आप उसको बच्चे को फीडिंग अच्छे नहीं कर रहे हो तो आने वाले टाइम में उसकी ग्रोथ बहुत कम हो जाएगी। प्रोटीन की जरूरत है उसको। तो ये लिख लेना, ये चाइल्ड में ये एडल्ट में प्रोटीन की कमी से हो जाता है। बताने की जरूरत नहीं क्या होगा, इसमें कमजोरी आ जाएगी, बिल्कुल कमजोर होगा बच्चा। ठीक है, हाथ पैर सब कुछ मतलब क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। ठीक है, चलिएगा भाई नेक्स्ट। ज्यादा हो जाए तो भाई कि मैं चीज की अधिकता भी खराब भी हो, शायद नहीं है इसका तो। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। अभी वसा, बस रे वसा फैट मल्डर किसने? जे मल्डर नहीं, इसकी खोज तो मल्डर ने की थी भाई, मर्जीनियस। चलिएगा भाई देख लेंगे इसकी खोज। ठीक है, वैसे इसकी जो खोज का श्रेय जो जाता है वो मल्डर को ही जाता है, लिख लेना आप एक बार के लिए। ठीक है, प्रोटीन की खोज, प्रोटीन की खोज, प्रोटीन और देख लेंगे प्रोटीन की खोज जो है वो मल्डर को जाता है। हाँ बिल्कुल, नामांकन किया था उसने, नामांकन नहीं, खोजकर्ता जो है इसके मल्डर हैं, खोजकर्ता। ठीक है, वैसे आप सभी के सभी 12वीं पास हो, 18+ हो, कहीं पर भी चेक कर लेना, ठीक मिलेगा, गलत नहीं मिलेगा। गलत होगा तो चेक ठीक करवा देंगे। वसा फैट, बस भाई रे वसा क्या भी फैट। सबसे पहले तो फैट क्या है? फैटी एसिड से बना, किससे भाई? फैटी एसिड से बना कार्बनिक कंपाउंड होता है भी, कौन भी आपका फैट, फैटी एसिड से मिलकर बना होता है। और एक सुनो भी, और भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ना तो इसका निर्माण किससे होता है भी? ग्लिसरीन, ग्लिसरोल, ग्लिसरोल। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फैट जो ना वो कौन है भी? ग्लिसरोल है। कौन भी? ग्लिसरोल। तो याद रखना फैटी एसिड से बना होता है। वैसे तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वसा का निर्माण, फैट का निर्माण किससे होता है? तो फैटी एसिड से होता है। लेकिन और भी पूछे इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कौन है तो वो आपका ग्लिसरोल है। पता होगा ग्लिसरोल का तो? हाँ, स्किन प्रिजर्वेटिव है वो, मतलब एडी वगैरह फटने के बाद या त्वचा के लिए, स्किन के स्मूथिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मुंह में छालों के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्या ये? एल्कोहल है ये, एल्कोहल, वो वाली एल्कोहल, जानी वाली। बोला सर आप पीते हो क्या? बोला नहीं पीता। बोला जानिए हमारे तो खून में एक बोतल का नशा है। तो खून में एक बोतल का नशा, तो खून में पाया जाने वाला एल्कोहल है ये। बहुत बार क्वेश्चन आता है ये, खून में पाया जाने वाला एल्कोहल होता है ग्लिसरोल। अब आपको पता ही नहीं होगा एल्कोहल भी होता है ग्लिसरोल। ग्लिसरोल एक एल्कोहल है, ठीक है, और खून में पाया जाने वाला एल्कोहल है। और वो जानी के खून में जो पाया गया था ना वो ये था, एक बोतल का नशा उसको खून में जो था वो यही था। चलिएगा भाई, फैट जो होता है बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए फैट कहां से प्राप्त होगा। अब आप ये तो कह मत देना मेरे को कि सर घी में फैट हो, तेल में फैट हो। अरे वो तो पूरा का पूरा फैट है। प्राप्त कहां से होता है? तिल, सरसों, इनमें से होता है। ठीक है, जैतून, मतलब इनमें से जो भी जहां से भी निकाला जाता है, मूंगफली, ठीक है, तो इनमें से तेल प्राप्त होता है। वनस्पति, कहीं आप ये कर दो वसा कहां से प्राप्त होती है? ऑप्शन होगी घी से प्राप्त होगी तो है ही। ठीक है, चलिएगा भाई, 2 टाइप्स ऑफ फैट होती है। बस भाई ज्यादा समय नहीं खराब करेंगे। इसका कार्य क्या? अभी कार्य लिख लेना, ऊर्जा देना, ऊर्जा देना, ब्रैकेट में लिख लेना। सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है, सबसे
ज्यादा ऊर्जा दे देता है। कितना? 1 ग्राम 9.3 कैलोरी ऊर्जा देता है। 1 ग्राम 9.3 कैलोरी क्या देता भी? ऊर्जा देता है। कौन भी? फैट। ठीक है, वसा। अब देखिए वसा 2 टाइप होती है, 2 प्रकार की होती है, संतृप्त व असंतृप्त। ठीक है, सैचुरेटेड जिसको संतृप्त बोलते हैं, और दूसरी जो होती है वो होती है अनसैचुरेटेड जिसको असंतृप्त बोलते हैं। अब देखो भाई, सुनो मेरी बात। अब फैटी एसिड के अंदर बॉन्ड होते हैं जिनके वजह से जो होती है किसका निर्माण होता है भी? वसा का निर्माण होता है। होता है या नहीं होता? अगर सिंपली बात कहूं ना मैं, सिंपली जो जम जाए वो सैचुरेटेड, जो ना जमे वो ऐसे भी हमेशा लिक्विड फॉर्म में रहे वो अनसैचुरेटेड। काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। थोड़ा और बताना पड़ेगा। क्यों? आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि सर जम क्यों गई? ऐसा क्या था? ऐसा क्या था जो ये जम गई और ये नहीं जमी? आपने देखे होंगे कई फैट ऐसे हो जो जम जाए, जैसे कि घी ले आओ आप तो वो क्या हो जाएगा? जम जाएगा। सरसों का तेल जमे है? नकली नहीं, नकली तो जम जाएगा, असली ओरिजिनल जमेगा? नहीं जमेगा। तो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड में फर्क इतना ही है कि ये हमेशा जो ना, ये हमेशा किस फॉर्म में रहेगा? द्रव फॉर्म में। जितने भी तेल हैं, किसके तेल को छोड़कर? नारियल के तेल को छोड़कर। ठीक है, हाँ, जितने भी तेल हैं वो किस में आएंगे? अनसैचुरेटेड में। सैचुरेटेड जो जम जाए। अब लिखो रीजन वाई, जमता क्यों भी ये? भी जमता क्यों है? तो भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। इसके अंदर क्या होता है भी? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, और इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। अब सिंपल सी बात है भाई, किसी चीज में डबल बॉन्ड होगा तो जल्दी अपनी फॉर्म ने चेंज नहीं करेगा, और ये सिंगल बॉन्ड है तो ये इजीली अपनी फॉर्म को चेंज कर देगा। जैसे इसको टेम्परेचर मिलेगा लिक्विड हो जाएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो दूसरा लिख लेना, दूसरा इसके बारे में सैचुरेटेड में जो जम जाए उधर लिख लेना, जो जमे ना द्रव फॉर्म में रहे, और एग्जाम्पल लिखवाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है भाई, जो ठोस या द्रव दोनों अवस्था में रहे सैचुरेटेड होते हैं। एक बार कई बार क्वेश्चन आता भी बहुत बार, शरीर के लिए कौन सा फैट हानिकारक होता है? तो भाई ये जो ना सैचुरेटेड फैट जो होता है वो हानिकारक होता है। भी लिख लो, मतलब कि घी खाओ वो हानिकारक है। ठीक है, बिल्कुल भाई, घी खाते हैं तो वो हानिकारक है, तो लिख लेना भाई हाँ हानिकारक है। ये फैट जो होता है वो शरीर के लिए हानिकारक होता है, वो फैट जो होता है वो लाभदायक होता है। लिख लो। ठीक है भाई, एग्जाम्पल लिख लेना भाई, जितने भी घी हैं वो आपके सैचुरेटेड में आएंगे, जितने भी तेल हैं वो अनसैचुरेटेड में आएंगे। एक तेल छोड़ देना, नारियल का तेल। ठीक है ना, कहीं वो भी तेल है, कहीं इसमें ही ठोक डालो। चले भी आगे। अब आ जाओ भी लिपिड के ऊपर। किसके ऊपर आ जाओ भी? लिपिड। अब एक बात तो, लिपिड है क्या? लिखो लिपिड्स के बारे में। लिपिड्स जो हैं ये भी कार्बनिक यौगिक ही हैं। सेम सेम बात लिख लो फैट वाली, बस एक लिख लो सैचुरेटेड फॉर्म ऑफ फैट। सैचुरेटेड फॉर्म ऑफ फैट। तो भी फैट से प्राप्त किए जाते हैं। सेम 1 ग्राम जो है वो 9.3 कैलोरी ऊर्जा देते हैं। अब देखो भी, ये फैट से सैचुरेट किए गए हैं तो सबसे ज्यादा ऊर्जा जो होंगे वो लिपिड देंगे। अगर फैट, कोलेस्ट्रॉल और लिपिड इनमें भी सबसे ज्यादा ऊर्जा पूछ लेना तो कौन देंगे? लिपिड देंगे भी। ठीक है भाई, नेक्स्ट आ जाओ भी कोलेस्ट्रॉल।
कोलेस्ट्रॉल लिपिड से बनाए जाते हैं। अरे भाई सिंपल सी बात है, वसा से बनेंगे लिपिड, लिपिड से बनेंगे कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। सैचुरेटेड फॉर्म है। अब ये मत कहना शरीर में कौन बनाएगा, शरीर में सबसे बड़ी मशीन शरीर में ही लगी हुई है, डाइजेस्टिव, ठीक है ना। एक बार रिवाइज करता हूं, देखता हूं आपको। डाइजेस्टिव सिस्टम करवाया था, ठीक है। फैट का पाचन कहां पर होता है, जल्दी बताएंगे। फैट का पाचन कहां पर होता है और कौन करता है? फैट का पाचन लीवर करता है। फैट का पाचन कहां, किसने बताया? स्टोर करता हो तो कौन? एग्नाशय कौन? पैनक्रियाज की कौन सा हार्मोन, कौन सा एंजाइम? पहला तो ये बताओ, हार्मोन करेगा या एंजाइम? भाई पाचन का कार्य किसका है? एंजाइम का। कौन सा एंजाइम? कौन सा? ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाएगा। लाइपेज भी कौन पचाएगा भाई? लाइपेज एंजाइम जो है वो किसको पचाएगा भाई? वसा को, फैट को। प्रोटीन ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को पचाएगा, ठीक है। एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट को पचाएगा। ये मैं सारा का सारा डाइजेस्टिव सिस्टम में करवा चुका हूं, देख लेना भाई। इतनी जल्दी तो आप चीज भूल जाओ, ठीक है। कार्य लिखो, इसका कार्य कोलेस्ट्रॉल का। अब आप कहोगे कि सर हानिकारक है ये, हानिकारक के साथ लाभदायक भी तो होता है ये, तो लिख लो हार्मोन का निर्माण करना इसका कार्य भी। अब भाई देखो, हानिकारक इसलिए क्योंकि जितनी भी हार्ट डिजीज होती हैं, मैक्सिमम हार्ट डिजीज जो होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं? कोलेस्ट्रॉल की वजह से होती हैं। इसलिए क्या ये हानिकारक है। अब देखो भी, जो कोलेस्ट्रॉल जो होता है आपका वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक तो एलडीएल और एक एचडीएल, ठीक है। तो टू टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल करूंगा, उनमें बताऊंगा क्या होता है, क्यों हानिकारक होता है, हार्ट डिजीज कौन सा कोलेस्ट्रॉल करता है, ठीक है, और हार्मोन का निर्माण कौन सा कोलेस्ट्रॉल करता है। देखिए इसके दो प्रकार हैं। एल डी एल, एच डी एल, फुल फॉर्म लिख लो, लो डेंसिटी लाइपो प्रोटीन। उसकी लिख लो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये जो एलडीएल होता है ना, जिसकी डेंसिटी लो होती है, उसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। और जो ये आई जो होता है, इसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल एंड गुड कोलेस्ट्रॉल। अब देखिए बैड है तो काम क्या करेगा, लिख लो भाई, हार्ट अटैक के लिए उत्तरदायी होता है। हार्ट डिजीज जो होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं? बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से। उसके बाद लिखो एचडीएल जो होता है वो हार्मोन का निर्माण करवाता है। अब देखिए क्या होता है, जब शरीर, अब देखो सामान्यतः एचडीएल कितना होना चाहिए, एलडीएल। देखिए कभी भी जब अपन चेकअप करवा के आते हैं ना नॉर्मली, तो 4-5 चीजों का आपको पता होना चाहिए। जैसे कि उसके अंदर हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, एलडीएल, एचडीएल, शुगर लेवल, ये सारी चीज क्या होती है, लिखी होती है। वैसे मैं सारी की सारी चीजें, जब आप मैंने इंसुलिन करवाया था, शुगर करवाया था तो शुगर बताया था मैंने आपको, हार्ट करवाया था तो हार्ट के बारे में सारा बताया था, हार्ट बीट क्या होती है, बीपी क्या होता है, ठीक है। अब यहां पर मैं बता रहा हूं कि आपके शरीर में सामान्यतः एलडीएल कितना होना चाहिए और एचडीएल
कितना होना चाहिए? तो लिखो सबसे पहले तो LDL 100 mg पर डेसीलीटर, 100 mg पर डेसीलीटर। और HDL कितना होना चाहिए भी? 40 mg पर डेसीलीटर। अरे भी लीटर का 10वां हिस्सा। ठीक है भाई, इतना जो कोलेस्ट्रॉल है तो है ठीक भाई। अगर इससे ज़्यादा है तो क्या मैं भाई सिस्टम गड़बड़ में है, चेक करवाओ। कहाँ पर? डॉक्टर के पास। ठीक है भाई, तो ये था भाई आपका कौन कौन फैट एंड प्रोटीन के बारे में मैंने सारा बताया, इसके कार्य वगैरह। अब बचता है विटामिन, विटामिन को भी लपेट लेते हैं। ठीक है, लपेट लेंगे भाई। देखो भाई, सबसे हाँ फैट तिल है, सरसों है, ठीक है, मूंगफली है, मावा, खोआ होता मावा तो नहीं, कोई उसकी इंग्लिश होगी कुछ ना कुछ ऐसी। ठीक है, वैसे फैट के लिए तो क्या बताएं भी, ये सारे के सारे तिल सरसों वगैरह सब में फैट ही होती है। हाँ, ये आपका सेचुरेटेड में आएगा। और क्या? अरे इतना ज्यादा नुकसानदायक नहीं है, कहीं घी छोड़ दो। वो किन के लिए है? जिनको ज्यादा प्रॉब्लम हो। अब खाओ तुम थोड़ा बहुत को, उस तक ये नुकसान होता। अब कई कई महीने का 10-10 20-20 किलो लपेट जाए, उन खातर बात चल रही है, समझ रहे हो? अब रोटी चुपड़िया तक मेरे को नहीं कभी। लो भाई, बस रहे विटामिन। विटामिन भी बस रहे, आवाज नहीं भैया। देखिए विटामिन क्या होता है अभी? विटामिन का मतलब देखिए अमाइन, विट प्लस में अमाइन। पहले तो ये वर्ड याद रखो, अमाइन, विट प्लस में अमाइन। विटामिन जो होता है उसके लास्ट में आता अमाइन, और अमाइन होता भी NH समूह, NH समूह। केमिस्ट्री जब करेंगे अपन तो मैं आपको बताऊंगा ये ग्रुप जितने भी होते हैं, एक बार के लिए यहां पर लिख लेना। जो ये आपका विटामिन जो होता है कार्बनिक कंपाउंड होता है, और कौन से ग्रुप का सदस्य होता है भी? NH ग्रुप का सदस्य होता है। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विटामिन जो होता है वो आपके किस ग्रुप का सदस्य होता है? वर्ग का सदस्य समूह का, तो NH समूह का सदस्य होता है। उसके बाद प्रोटीन का शरीर में कार्य क्या है सर जी? मेरे को पता चल गया व्हाट इज प्रोटीन, बट जब तक मेरे को कार्य नहीं पता चले, सॉरी विटामिन, जब तक मेरे को विटामिन का कार्य नहीं पता चलेगा, जब तक मैं आगे नहीं चलूंगा। तो कार्य अभी शरीर को रोगों से बचाना, भी शरीर को रोगों से बचाना, लड़ना नहीं भी, केवल बचाना, प्रिवेंट करना। अगर इनकी कमी हो गई तो क्या हो जाएंगे भी? तरह तरह के रोग हो जाएंगे भी। ठीक है, उसके बाद भी इसकी खोज किसने की भी? फंक ने भी। फंक ऐसे याद रखो, कोई नहीं, हॉपकिंस नामांकन करेगा इसका, लो लिख दूं, अरे टेंशन क्यों लो। लो भाई, हॉपकिंस जो इसका नामांकन करेगा, ठीक है, हॉपकिंस भी इसका नामांकन करेगा। तो कई बार एग्जाम में आ जाता है, दोनों अगर आ जाएं, पहली बात तो दोनों ऑप्शन में आते नहीं है, दोनों आ जाए तो याद रखना खोज फंक ने की, नामांकन हॉपकिंस ने किया। ठीक है, क्लियर है ना भाई? ऐसे याद रखो, विटामिन खा के पंख आ गए, पंख समझ रहे हो? हाँ, पंख आगे उड़ने लगे दम, तो इसकी जो खोज जो वो फंक साहब ने की और हॉपकिंस ने इसका नामांकन किया। उसके बाद लिखेंगे विटामिन के बारे। अरे भी कंफ्यूज मत हो इन चीजों के बारे में, होता क्या है मेरे को पता, आपने कहीं ना कहीं पर पढ़ लिया होगा, तो मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूं, चीजें ठीक होती हैं। कई जगह पर बुक्स भी एक्सप्लेन नहीं कर पाती हैं, क्योंकि बुक्स लिखने वाले भी मेरे जैसे ही होते हैं, ठप्पा मार, तो कहीं से मार देते हैं, नहीं पता चलता भाई।
तो ये हो जाता है कई बार। देखो एक वो होता है प्रोटॉन की खोज किसने की, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो गोल्डस्टीन और कई बार रदरफोर्ड, ये दोनों के दोनों आंसर माने जाते हैं। ये एक ना बार बार एसएससी ने बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, कभी रदरफोर्ड को मान लिया, कभी गोल्डस्टीन को मान लिया। अब हैं दोनों खोज करता, लेकिन रियलिटी ये खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने, लेकिन इसका नामांकन किसने किया था। इन दोनों बातों में फर्क होता है। तो ये साइंटिफिक जो ये नेमिंग वगैरह वाले ना, तो इस तरह कंसेप्ट एक दो जो उलझन में हो पूछ लिया करो, कोई बड़ी बात ना है। अब देखिए विटामिन कितने प्रकार की होती है। विटामिन जो होती हैं वो दो प्रकार की होती है भी, एक तो फैट सोल्यूबल और दूसरी भी वाटर सोल्यूबल। देखिए पानी में घुलनशील कौन सी है पहले तो वो बता देता हूं। देखो नींबू खट्टा है, और आजकल तो भाई नींबू चला हुआ ट्रेंड में है, सिक्योरिटी गार्ड लगा रखे हैं जिसके पास एक बाग है, समझ रहे हो। तो नींबू में विटामिन सी पाई जाती है और नींबू पानी में घुलनशील है या नहीं है, बस इतना याद रखो काम चल जाएगा। बोलो तो बी और सी, बी सी वाटर सोल्यूबल जो है आपकी बी एंड सी है, और जितनी भी बच गई वो सारी आपकी क्या है, फैट सोल्यूबल है, जिसमें ए बच गई, डी बच गई। अरे या मटिया ने ट्रिक याद कर रखी है कि यो कीड़ा बन गया कि लो भाई ट्रिक भी बता ही देते हैं। कीड़ा फैट में कीड़ा, तो घी में कीड़ा आ गया, तो याद रखियो ए डी ई और के, ये जो होती है फैट होती है दो प्रकार की होती है। अब आपको कुछ नहीं करना, तीन चीज याद रखनी है। इनको ए बी सी डी तो ऐसे ही नाम दे दिए गए, इनके रासायनिक नाम अलग हैं, केमिकल नेम अलग हैं। एक तो नाम याद रखने हैं, एक इनके रोग याद रखने हैं, इनकी कमी से कौन से रोग हो जाएंगे। एक तीसरी चीज याद रखनी, क्या खाएं कि ये विटामिन हमें प्राप्त हो जाएं, इनके सोर्स याद करने हैं। देखिए रासायनिक नाम याद करने की जरूरत है नहीं, इसकी ट्रिक याद कर रखी होगी आपने, बहुत बढ़िया। अरे बहुत बार करते हैं रथ एक टॉफी, याद करने की जरूरत ही नहीं है, काम चल जाएगा। भी पहले नंबर पे ए आता है, बी आता है, सी डी ई और के, काम चल गया। आपको करना ही नहीं है आगे, पूरे नाम याद करने ही नहीं है, ऑप्शन देख के टिक लगा दोगे। देखिए रे से रेटिनोल, थे से थाइमीन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, कै से कैल्सिफोरोल, टो से टोकोफेरोल और के में फी से फिलो क्विनोन। नाम याद पूरे करो तो आपका भला, ना करो तो ये टॉफी खा लेना रथ नाम की, काम चल जाएगा। रथ एक ये रासायनिक नाम हो गए भाई, हाँ वो करवा देंगे। विटामिन बी जो होता ना भाई, ये B1 का है, B1 का थाइमीन है, और इसकी B2 से सो फार B12 तक है, ये करवा देंगे। इंपॉर्टेंट और वैसे सारी भी कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम आ रही है, तैयारी कर ही रहे हैं। तो भाई वो कहते हैं ना भाई एक जूत लागे और एक जूत और सही, तो इतने लाग लिए, हाँ अब सत्यवान इतना पिट लिया कि थोड़ा और पिट लो, कोई दिक्कत को नहीं, ठीक है। और वैसे भी बुरा नहीं मानना चाहिए। अब एक वो बिना बात का एक टीचर ने भी, कोई टीचर है उसने स्टूडेंट पीट दिया, बवाल बना रखा, पीट दिया, क्यों हो गया, मार दिए तो मार दिए, 2 थप्पड़ मार दिए। अरे मास्टर पर पिटा उड़ेगा और मी में रिपटे उड़ेगा, कहते बुरा नहीं मानना चाहिए, क्या बुरा मानना लगा था। लेकिन उसने ना या जनता भले वो जीने नहीं देगी, समझ रहे हो, उन्हें जीने नहीं देगी बस रे। तो ये ईशा काम भी ठीक है। और भाई मैडम क्लास ना आकर बेरा क्या है जी, टाइम हो गया।